जय निषाद साथियों, मैं अधिवक्ता मजीद साहनी आज बहुत दिनों के बाद लाइव हुआ हूँ। इससे पहले मेरा लाइव सेशन लॉक हो गया था। दोस्तों, आज 14 अगस्त है और आज ही वह काला दिन है जब भारत के विभाजन की पटकथा लिखी गई थी। तो दोस्तों, भारत का विभाजन एक बड़ा ही दुखद और तकलीफ़देह घटना थी, जिसने भारत की दो कौमों के बीच टकराव के साथ ही भारत के दो टुकड़े कर दिए। आज भी वह मंजर याद करके पीढ़ियाँ सहम जाती हैं। चारों तरफ केवल दंगे ही दंगे, लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। हिंदू मुस्लिम को अपनी अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लड़ाया जा रहा था। पाकिस्तान निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए टू नेशन थ्योरी, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना के राजनैतिक गुरु सर सैयद अहमद खान ने उन्हें पढ़ाया था, उस मुद्दे पर काम करते हुए भारत विभाजन के लिए डायरेक्ट एक्शन का आदेश दिया। अपने मुस्लिम लीग के लोगों से कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाओ ताकि ये उग्र हों और दंगे फसाद फैलें, ताकि यह दुनिया के सामने आ सके कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और धर्म के नाम पर भारत का विभाजन होना चाहिए। लेकिन आज देखिए, पाकिस्तान जो धर्म के नाम पर बना हुआ एक नाजायज़ मुल्क है, उसकी स्थिति क्या है। और हमारा हिंदुस्तान जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सभी कौमों को लेकर के चलने का एक मार्ग है, एक इमारत है, एक ऐसी इमारत है हिंदुस्तान जिसकी बुनियाद में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, ईसाई भी है और सब इसको मजबूत कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है इक्वल फेथ फॉर ऑल, सभी धर्मों के लिए हमारे यहाँ समान आस्था है। मुल्क का हर एक नागरिक समान अधिकार रखता है भारत के संसाधनों पर, भारत के प्रतिष्ठानों पर, पदों पर। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कीचड़ बन के उभरा जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आतंकवाद का दलदल फैला रहा है। दुनिया जानती है कि विभाजन के वक्त अगर भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद न दी होती तो उस समय उसके सर पर तिरपाल भी न आया होता। बहरहाल, जो भयावह घटना घटी वह बेहद दुखद थी।
और आज उसे हम एक विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में, विभाजन विभीषिका स्मृति के रूप में देख सकते हैं। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है, बड़ा ही विभत्स घटना थी दुनिया के इतिहास में भारत का विभाजन। आज हमारे भारत में लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू मुसलमान के भेदभाव को छोड़ करके वो एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। और पाकिस्तान से लाख गुना बेहतर ज़िंदगी हिंदुस्तान के मुसलमान भाई जी रहे हैं हिंदुस्तान में। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो एक इस्लामिक देश है, धर्म के नाम पर बना हुआ देश है, यह दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। कभी कहते हैं अहमदिया काफिर है, कभी कहते हैं शिया काफिर है। तो पाकिस्तान में चरमपंथियों को छोड़ करके, दहशतगर्दों को छोड़ करके, पूरी दुनिया में आतंक फैलाने वालों को छोड़ करके सारे के सारे जो लोग हैं वो काफिर कहे जाते हैं। लोगों से मतलब कि शिया हुए, सुन्नी, सियाम, बलूच, अहमदिया, ये सब चरमपंथियों के लिए काफिर हैं। और हिंदुओं को तो पहले ही वो इतना उपेक्षित, प्रताड़ित कर रखे हैं कि वो भारत में शरण मांग रहे हैं। भारत की सरकार ने बड़ा ही बेहतरीन कदम उठाते हुए सीएए के माध्यम से उन प्रताड़ित, दुखी, गैर मुस्लिम परिवारों के दर्द को समझते हुए एक कानून भारत की सरकार ले आई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके माध्यम से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान में चरमपंथ की मार झेल रहे गैर मुस्लिम भाइयों को भारत में शरण देने की एक वैश्विक पहल की गई, जिसका भारतवर्षियों ने बेहद ही दिल से समर्थन किया। कुछ लोगों ने कांग्रेस जैसी दो कौड़ी की पार्टी के बहकावे में आकर लंबा चौड़ा प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसमें उनका मैं दोष नहीं मानता हूँ। इसमें दोष केवल कांग्रेस पार्टी का है, जिसने उन्हें बरगलाया और सीएए को एनआरसी की तरह प्रस्तुत किया। सीएए नागरिकता लेता नहीं है, देता है, जबकि इसे एनआरसी की तरह प्रस्तुत करके कहा गया कि इससे आपकी नागरिकता चली जाएगी, आप घर से बेघर हो जाएंगे। तमाम तरीके के प्रपंच रचे गए, लोगों को मूर्ख बनाया गया और दंगे, फसाद, धरने, प्रदर्शन, तमाम तरीके की चीज़ें की गई जो कि गैर ज़रूरी थी। और विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित थी। इसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान एक खुशहाल मुल्क के रूप में अपने विकास पथ पर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और हम तो अखंड भारत की संकल्पना को लेकर चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम ही हमारा नारा है। तो हमें विश्वास है कि एक दिन अखंड भारत अवश्य होगा, जिसमें न तो कोई पाकिस्तान होगा, न तो अफ़गानिस्तान होगा, न ही बांग्लादेश होगा। एक अखंड भारत होगा जिसके यह सभी अंग होंगे। अभी तो पाकिस्तान ही हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके अवैध रूप से अधिकृत कश्मीर पर कब्ज़ा किए हुए है।
जो बहुत जल्द भारत जिस पर बहुत जल्द ही अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करेगा और पाकिस्तान को अपना अवैध कब्जा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम मीरपुर मुजफ्फराबाद के लोगों को, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को, जो भारत के ही अभिन्न अंग हैं, पाकिस्तान की दहशतगर्दी का शिकार और अधिक नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी इस पर विचार चिंतन कर रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा पीओके में स्थित मुजफ्फराबाद के लाल चौक पर भी तिरंगा लहरेगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी से तो है ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 370 की बीमारी को ख़त्म किया, लद्दाख को उसका हक यूनियन टेरिटरी का तमगा दिया। तो उम्मीद है, और हम अपने निषाद समुदाय के लिए अनुसूचित जाति के आरक्षण की भी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से करते हैं कि जल्द से जल्द कोई राजाज्ञा जारी कर निषाद समाज के साथ न्याय करें और निषादों के मुद्दों को हल करें। बाकी इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, निवाड़ी को विराम देता हूँ। कल भारत आज़ादी के 75वें साल में कदम रखेगा और हम अमृत महोत्सव मनाएंगे। इसलिए आज़ादी की पूर्व संध्या पर मैं सभी भारतवासियों को, अपने देश के सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी समुदायों को जो भारतीयता में आस्था रखते हैं, भारत को प्रगति पथ पर ले जाने की मन में एक प्रबल संकल्पना रखते हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय निषाद राज।